श्री सद्गुरु महाराज की जय। ज्ञान धूपम मनः पुष्पम पंचेन्द्रिय हुताशनम क्षमा जप समाधिश्च नमः देव निरंजनम अखंडमंडलाकारं व्यापृतं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अपने निवास में विराजमान संत हृदय संत शाही स्वामी जी महाराज के विशेष कृपा पात्र पूज्य पाद आचार्य ब्रह्म ऋषि चतुरानंद जी महाराज के श्री चरणों में कोटिशः नमन। मंचस्थ पूज्य साधु चरण एवं मानव जीवन का सर्वोच्च कर्म करने हेतु पधारे हुए सत्संग प्रेमी सज्जनों, माताओं एवं भक्तिमती बहनों, सबों की अंतःकरण में विराजमान सब उर्वासी राम को नमन। सज्जनों, धर्म प्रेमी महानुभावों, सत्संग किसे कहते हैं? सर्वसाधारण लोग सत्संग सत्संग शब्द का प्रयोग करते हैं। सत्संग दो शब्दों के मेल से बना है, सत और संग। पहले सत्य की चर्चा करें। सत्य किसको कहते हैं? सत्य क्या है? सत्य के बारे में कहा गया है त्रैकाल अबाधित तत्व को सत्य कहते हैं, जिसका तीनों काल में नाश नहीं होता है, उसी को सत्य कहते हैं। और रामचरितमानस में आया है गो गोचर जहें लगी मन जाई सो सब माया जानहु भाई। इन इंद्रियों के द्वारा, इंद्रियां 14 हैं, 14 इंद्रियों के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त होता है वह सत्य नहीं है। इस आंख से दिखाई जाने वाला पदार्थ जो है सत्य नहीं है। इस आंख से जो कुछ भी देख रहे हैं यह सत्य नहीं है। यह क्या असत्य है? यह माया है जो कुछ नहीं है। सत्य क्या है? सत्य सोई जो विनशय नाही, जिसका कभी नाश नहीं होता है, वह है परमात्मा, जो परम तत्व आदि अंत रहित असीम अजन्मा अगोचर सर्वव्यापक और सर्वव्यापकता के भी परे है, वही सत्य है। ऐसे के संग को ही सत्संग कहते हैं। यह जीव सत्य, शरीर भी सत्य नहीं है। शरीर में रहने वाला जीव जो है यह सत्य है। इस सत्य को उस सत्य परमात्मा में मिला देना ही सत्संग है। यह सर्वोत्कृष्ट सत्संग है। यह प्रथम श्रेणी का सत्संग है। द्वितीय श्रेणी का सत्संग संतों के संग को सत्संग कहते हैं। संतों का संग प्राप्त हो जाए उसको भी सत्संग कहते हैं। संत कुछ बोले भी नहीं, बैठे हैं, उनका संग प्राप्त कर रहे हैं, उनका दर्शन कर रहे हैं, ऐसे संत के संग को भी सत्संग कहते हैं। संतों की अनुभव वाणी सदग्रंथों में जो लिखी है उनका श्रवण मनन करना, यह भी सत्संग है। इसको तृतीय श्रेणी का सत्संग कहते हैं। हम लोग अभी तृतीय श्रेणी के सत्संग में बैठे हुए हैं और द्वितीय श्रेणी का सत्संग भी हो रहा है। तो यह सत्संग
इसके बारे में रामचरितमानस में लिखा हुआ है, सब ही सुलभ सब दिन सब दिशा, सेवत सादर समन कलेसा। बालकांड में आया है कि यह सत्संग सबको सब दिन सभी देशों में आसानी से मिलता है, लेकिन आदर सहित जो इसका सम्मान करता है वह जीव संपूर्ण कलेशों से मुक्त हो जाता है। उस जीव के जीवन में कभी दुख आता ही नहीं है जो इस सत्संग का सम्मान करता है। और जो इस सत्संग का अपमान करता है, विरोध करता है, समझ लीजिए वह कैसा प्राणी है, उसको मरा हुआ कहा गया है। विष्णु विमुख श्रुति संत विरोधी, जो संत का विरोध करते हैं उसको रामचरितमानस में मरा हुआ कहा गया है। वो सब है, मुर्दा है जो सत्संग का विरोध करता है, संत का विरोध करता है। तो यह बालकांड में लिखा हुआ है, सबको यह आसानी से सत्संग मिल जाता है, लेकिन जो इसका सम्मान करता है तो संपूर्ण दुखों से मुक्त हो जाता है। इस सत्संग को परमात्मा का निज अंग कहा गया है। यह परमात्मा का निज अंग है। इस सत्संग को तीर्थराज प्रयाग भी कहा गया है। जैसे त्रिवेणी संगम में जाकर के जो स्नान करते हैं और स्नान करने से जो लाभ मिलता है वह लाभ यहाँ पर आने से ही मिल जाएगा। परमात्मा के सगुण रूप, जैसे भगवान श्री राम का रूप, भगवान श्री कृष्ण का रूप का दर्शन करने से जो उस समय के लोगों को लाभ प्राप्त हुआ था वह लाभ इस सत्संग में आने से मिल जाएगा। सगुण ब्रह्म के दर्शन का लाभ प्राप्त हो जाएगा इस सत्संग में आने से, यहाँ सुनने से। यह ऐसा सत्संग है, इतना लाभ मिलता है। लेकिन उत्तरकांड में लिखा है, सत्संगति दुर्लभ संसार। संतों की संगति दुर्लभ है, सत्संग का मिलना दुर्लभ है। एक ही राइटर हैं गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, बालकांड में लिखते हैं कि यह सत्संग सुलभ है और उत्तरकांड में लिखते हैं यह सत्संग दुर्लभ है। वह सुलभ सत्संग कौन सा है और दुर्लभ सत्संग कौन सा है? अभी जो हम सत्संग में बैठे हुए हैं यह सुलभ है, सब जगह मिल जाता है। आपको कोपरिया में, सहरसा में, मधेपुरा में, पटना, दिल्ली, हर जगह यह सत्संग मिल जाएगा, आसानी से मिल जाएगा। लेकिन यह सत्संग भी मिल जाएगा तो बहुत लाभ मिलेगा। तीर्थराज प्रयाग में स्नान करने का लाभ, सगुण ब्रह्म के दर्शन का लाभ, इतना लाभ मिलेगा और लाभ मिलेगा। बाबा कबीर ने कहा सत्संग में लाभ बहुत है, बहुत लाभ है। कितना लाभ है पता नहीं। दुख दरिद्र निकट नहीं आवे, काल जाल भ्रम टूटे। दुख का मुख कभी जीव को देखना नहीं पड़ेगा। घर में दरिद्री नहीं रहेगी, लक्ष्मी का निवास हो जाएगा। इस सत्संग का इतना महत्व है। मति की रति गति भूति भलाई, जब जही जतन जहां जही पाई, सो जानव सत्संग प्रभाऊ, अल्लो कहो वेदनो आनु पाऊ। यह सुलभ सत्संग में यह सब मिलेगा, लेकिन वह दुर्लभ सत्संग कौन सा है? इस सत्संग में आकर संतवाणी को सुन करके, समझ करके और सच्चे सदगुरु से युक्ति लेकर के जब करेंगे, गुरु मंत्र का जाप, गुरु रूप का ध्यान और दृष्टियों की क्रिया जब करेंगे और दृष्टि की जुगल धाराएं कुछ काल के लिए भी जुड़ जाएगी, उसी को दुर्लभ सत्संग कहा गया। तो जब तक इस सुलभ सत्संग में नहीं आएंगे, संतों के वचन को नहीं सुनेंगे, ज्ञान नहीं होगा। जब तक ज्ञान नहीं होगा तो सच्चे सदगुरु की पहचान भी नहीं होगी। जब तक सच्चे सदगुरु की पहचान नहीं होगी, उनसे दीक्षा नहीं ग्रहण करेंगे तो दुर्लभ सत्संग कैसे मिलेगा? सच्चे सदगुरु से युक्ति लेकर के गुरु मंत्र का जाप, गुरु रूप का ध्यान, दृष्टियों की क्रिया जब करेंगे, दृष्टि की जुगल धाराएं जुड़ेगी, उसी को कुछ काल के लिए भी दृष्टि की जुगल धाराएं जुड़ गई तो उसी को दुर्लभ सत्संग कहा गया। इस सत्संग के बारे में उत्तर गीता के ऋषि कहते हैं, मुहूर्तमपि यो गच्छिन् न सागरे मनसा सह सर्वम तरति पापानाम तस्य जन्म सतार्जिता। सैकड़ों जन्मों का किया हुआ पाप जो है उससे वह जीव मुक्त हो जाता है, जिसको दुर्लभ सत्संग मिल जाता है। तो कितनी संत की महिमा, सत्संग की महिमा कहिए या संत की महिमा कहिए, बात एक ही है। अभी पाठ के क्रम में हम लोग सुन रहे थे,
सनकादिक ऋषि जो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, इनके मन में हुआ मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम प्रयाण करने वाले हैं, लीला समाप्त करने वाले हैं, इसलिए उसका दर्शन कर लेना चाहिए। तो चारों ऋषि चले गए भगवान श्री राम का दर्शन करने के लिए, अयोध्या चले गए। उस समय भगवान श्री राम राजा थे, और उस समय जब गए चारों ऋषि तो देखा वहां भगवान श्री राम नहीं है, अयोध्या में टहलने के लिए गए हैं उपवन में। तो वे ऋषि भी चले गए भगवान श्री राम का दर्शन करने के लिए उपवन ही। तो चारों ऋषियों को दूर से ही भगवान ने देख लिया। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की दृष्टि पड़ गई चारों ऋषियों के ऊपर। तो जैसे ही देखा भगवान श्री राम, और दौड़ करके भगवान श्री राम गए और चारों ऋषियों को साष्टांग प्रणाम किया। हनुमान जी भी संग में थे, संत को साष्टांग प्रणाम किया। लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न सभी थे, सबने साष्टांग प्रणाम किया सनकादिक ऋषि को। सबके सब जानते ही हैं, चारों ऋषि जो हैं बाल रूप बनाए हुए हैं, 5 वर्ष के बालक का रूप बनाए हुए रहते हैं और नंगे बदन चलते हैं। और भगवान श्री राम हजारों वर्षों के हैं, और देखिए साष्टांग प्रणाम कर लिए। रामचरितमानस में लिखा हुआ, पढ़ लीजिए। देख राम मुनि आवत, दंडवत किन्न प्रणाम, स्वागत पूछूं पीत पट, प्रभु बैठन कह दिन। चारों ऋषियों को आते हुए जब भगवान श्री राम ने देखा, साष्टांग प्रणाम किया और पीताम्बरी चादर शरीर पर से उतार करके नीचे बिछा दिया और चारों ऋषियों से कहा आप बैठ जाइए। चारों ऋषि बैठना नहीं चाहते थे, वे तो प्रभु राम का दर्शन करने के लिए आए थे। लेकिन भगवान श्री राम ने अनुनय विनय किया कि जब तक आप इस चादर पर नहीं बैठेंगे तो मेरा चादर कैसे पवित्र होगा। देखिए संत की क्या महिमा है कि भगवान श्री राम अपना चादर नीचे बिठा देते हैं और साष्टांग प्रणाम करते हैं। संत का कितना महत्व है। लोग कहते हैं यार राम का गुणगान नहीं, कृष्ण का गुणगान नहीं। स्वयं भगवान श्री राम ने कह दिया, मोते संत अधिक करी लेखा। ऐसवरी मुझसे बढ़ करके संत को मानना, संत सबसे बढ़ करके, संत से बढ़कर कोई नहीं है। भगवान श्री राम ने संतों की मर्यादा दी है, का संत मिले तो मैं मिल जाऊं, संत न मुझसे न्यारे, अब बिनु सत्संग मोही नहीं पावे, कोटि जतन करी हारे। जब तक संतों का संग नहीं करेंगे, संतों का दर्शन नहीं करेंगे, उनसे युक्ति लेकर के भजन नहीं करेंगे, तो भगवान श्री राम का जो सहज स्वरूप है उसका दर्शन नहीं होगा। भोला बाबा ने भी कहा, गिरजा संत समागम समनो लाभ कछुआन, अब बिनु हरि कृपा न होई सो गा वही वेद पुराण। यह सत्संग सबको नहीं मिलेगा, जिसके ऊपर ईश्वर की कृपा हो जाएगी उसी को यह सत्संग मिल सकता है। सभी लोग यहाँ नहीं आ सकते, जिसके ऊपर राम की कृपा हो जाएगी वही यहाँ पर आएंगे, सबके सब नहीं आएंगे। देखिए भगवान श्री राम का कहना, भगवान श्री कृष्ण का कहना और भोला बाबा कह रहे हैं, वेद भगवान भी कहते हैं परमात्मा के तत्व ज्ञान को जानने के लिए सत्संग कीजिए। हमारे गुरु महाराज भी कहते हैं सत्संग कीजिए। बिन दया संतन की में ही जानना इस राह को, हुआ नहीं होता नहीं, वो होनहारा है नहीं। जब तक अंतर पथ पर नहीं चलेंगे परमात्मा का दर्शन नहीं होगा। यह रास्ता कौन बतलाएंगे? संत सदगुरु बतलाएंगे, दूसरे में क्षमता नहीं है। पीताम्बरी चादर बिछा दिए प्रभु श्री राम और चारों ऋषि बैठ गए तो भगवान श्री राम खड़े हो गए, हाथ जोड़ करके कहने लगे, आज धन्य मैं सुनहु मुनीसा और तुम्हारे दरस जाय अगखीसा। हे मुनिवर, आपके दर्शन से मैं धन्य धन हो गया और मेरे पापों का भी नाश हो गया। बड़े भाग पाइए सत्संगा, अब बिना ही प्रयास होई भवभंगा। वह बरभागी जीव है जिसको सत्संग मिल जाता है, जिसको सत्संग मिल जाता है भव का अंत हो जाता है। वह संतों की संगति करके, संत से युक्ति लेकर के, दीक्षा लेकर के, भजन ध्यान करके, दृष्टि की जुगल धारा को जोड़कर अपने अंदर में प्रकाश का दर्शन, शब्द का श्रवण करके परमात्मा से मिलकर के परमात्मा हो जाते हैं। यह सत्संग की महिमा है। श्री सद्गुरु महाराज की जय।